सर जिले में अवैध खनन को लेकर बहुत सारे मामले आ रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में डोंगरगढ़ का मामला। हाँ, इसमें समय समय पे जो है माइनिंग डिपार्टमेंट और हमारा राजस्व डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट इसमें कार्रवाई करते हैं। डोंगरगढ़ में भी एक इसी तरह का मामला था कि इलीगल तरीके से किसी ने रेत का भंडारण किया हुआ था, तो उसमें एसडीएम ने उसमें जो है उसको उस पर आदेश किया है 133 के तहत, और उसमें किसी को देने का उसमें आदेश हुआ है। तो इसके संबंध में शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों की जांच के लिए, और जो कल पेपर में भी इस बात की जानकारी आई थी, तो उसके लिए हमने एक जांच समिति का गठन कर लिया है। जैसा रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर उसमें कार्रवाई होगी। थैंक यू। ये बताएंगे किस तरह का मामला है आप ज्ञापन जो जी, ये रेत चोरी के संबंध में मामला है। ये मामला अभी 1 से 2 दिन पूर्व ही हमारे संज्ञान में आई। जानकारी हमको मिला कि कुछ ग्रामीण अपना रेत निकाल करके रखे थे। कौन निकाल करके रखा था ये क्लियर नहीं हो पाया था। फिर प्रशासन के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा उस रेत को जब्ती बनाया गया। जब्ती बना करके कुछ निश्चित व्यक्तियों को उस रेत को वहाँ से हटाने के लिए कहा गया। उन्होंने एक आदेश भी जारी किया है, उसमें सिर्फ रेत हटाने तक का आदेश दिया है। हटाने के बाद क्या करना है उस आदेश में कुछ नहीं लिखा हुआ है। और जब उन व्यक्तियों से जानकारी ली गई, जिसमें से एक प्रतीक अग्रवाल है और दूसरे हैं आपके लेखराम साहू, जब उन व्यक्तियों से, लेखराम साहू से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि उसका विक्रय कर दिया गया है। सच्चाई क्या है इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है वो खनिज विभाग की होनी चाहिए, और खनिज विभाग से भी जानकारी लेने पर पता चला कि उनको भी कोई जानकारी नहीं है। तो ये पूरी जो रेत का मामला है, रेत चोरी का मामला है, ये संदिग्ध लग रहा है हमको। और हम इसके खिलाफ आज सवेरे डोंगरगढ़ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराएं कि उसमें एफआईआर किया जाए, और वहाँ के थाना प्रभारी ने हमको आश्वासन दिया है कि जांच करके हम उसमें एफआईआर करेंगे। और उसी तारतम्य में आज हम कलेक्टर महोदय के पास भी निवेदन करने आए। उन्होंने कहा कि हमने इस पर नोटिस जारी किया है, और इसमें एक जानकारी और मिली है हमको कि पुलिस बल भी मांगा गया था। जब उसका परिवहन किया जा रहा था रेती का, उस समय पुलिस बल भी मांगा गया था, जिसको आज टीआई साहब ने सबके समक्ष स्वीकार किया है कि पुलिस बल की उपस्थिति में मतलब ये काम हुआ है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अवैध काम था या और कुछ, लेकिन वो उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, पुलिस की उपस्थिति में वहाँ पर रेत का परिवहन किया गया है। और सच क्या है, झूठ क्या है, अभी जांच के पश्चात पता ही चल जाएगा। और हमने ये कहा है कि जो भी संबंधित व्यक्ति होगा, जो भी दोषी व्यक्ति होगा, उस पर सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद जी। मेरा नाम विजय राज सिंह है, मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डोंगरगढ़।